Hi everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today we'll talk about future continuous tense, इसके translations और इनके rules के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. First we'll talk about the uses of future continuous tense और इसके uses क्या हैं. Interrupted actions in the future. Future में होने वाले actions के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम future continuous tense का use करते हैं. For example, वह उस समय खाना पका रही होगी. Interrupted in future, interruptions in future for specific time. एक particular time period पे कोई action चल रहा है future में, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम future continuous tense का use करते हैं. For example, सोमवार को वह शिमला के लिए निकल रही होगी. Ask questions politely about the future. Future के बारे में जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं politely, तब हम future continuous tense का use करते हैं. For example, क्या तुम उस समय दिल्ली जा रहे होगे? Expressing intentions for the future. Future में जब कोई काम कोई positively करना चाहता है with full intention, जब उसके बारे में बात करते हैं तब हम future continuous tense का use करते हैं. For example, मैं उस समय क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँगा. पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा है उसके साथ एक और कोई एक्शन जब हो रहा होता है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाते समय वह पढ़ भी रही होगी. Now, how to recognize future continuous tense? जब आपके सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आ जाए, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. सेंटेंसेस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, ये सारे सेंटेंसेस हम हर टेंस में पढ़ते हैं, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी अप्लाई होता है. अफर्मेटिव और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव जो नो या नॉट के बारे में बात करें यानी कि नकारात्मक वाक्य, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली, प्रश्नवाचक वाक्य, जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस, वो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं. एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब नॉट एंड क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंसेस हो, वो भी हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है. Now the auxiliary verb which is used in future continuous tense and it is will, and it is used with all the subjects, singular, plural, I, you, इन सब के साथ will का use होता है. For example, I will be visiting Jaipur soon and we will be calling the cops tomorrow. Now first we look at the rule for positive sentence, जो पहला sentence है और उसका rule है subject plus will be verb first form ing object. मैं रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. सो एग्जाम्पल है, वी विल सून बी लीविंग फॉर द यूएस. हम जल्दी ही यूएस के लिए जा रहे होंगे. सो सब्जेक्ट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. माइक विल बी सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट एट दैट टाइम. उस समय माइक कॉन्सर्ट में गा रहा होगा. सब्जेक्ट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. I will be learning guitar this weekend. इस weekend मैं गिटार सीख रहा हूँगा. So subject will be verb first form ing and object. Now let us look at some translations of positive sentence. मैं इस समय ऑफिस जा रहा हूँगा. अब ये पॉजिटिव सेंटेंस कैसे है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क या नो नॉट नहीं है और एंड में रहा होगा आ रहे हैं. सो आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस टुमारो एट दिस टाइम. सो सब्जेक्ट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. वह इस समय कपड़े धो रही होगी. She will be washing clothes at this time. So subject will be verb first form ing and object. कल नेहा व्रत के बाद खाना खा रही होगी. नेहा will be having her food after fast. So subject will be verb first form ing and object. भावेश इस समय कनाडा में सो रहा होगा. भावेश will be sleeping at this time in Canada. So subject will be verb first form ing and object. Now before going on to the rule for negative sentence, if you haven't watched the video of past perfect continuous tense, there is a link of the video in the description box. You can click on the link and you can look at the rules and translations of past perfect continuous tense.
Now back to the rule for negative sentence. So the rule for negative sentence is subject won't. Won't जो है ये will not का contraction होता है. B verb first form ing and object. Example है mother won't be preparing dinner at this time. माता जी इस समय खाना नहीं पका रही होंगी. I won't be staying here from tomorrow. मैं कल से यहाँ पर नहीं रह रहा हूँगा. Now let us look at the translations of negative sentence. और negative sentence हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पर नहीं का यूज हो रहा है और एंड में रहा होगा आ रहा है. So मैं परसों से कसरत नहीं कर रहा हूँगा. I won't be exercising from day after. So subject won't be verb first form ing and object. मैं कल बाहर जाऊंगा अगर बारिश नहीं हो रही होगी. I will go outside if it won't be raining tomorrow. So subject won't be verb first form ing and object. इस समय नीलेश बस में सफर नहीं कर रहा होगा. At this time नीलेश won't be traveling in the bus. So subject won't be verb first form ing and object. अगले हफ्ते वह अपने दोस्त के पास नहीं जा रहा होगा. He won't be visiting his friend next week. So subject won't be verb first form ing and object. Now let us look at the rule for interrogative sentence. Interrogative sentence कौन से होते हैं जिसमें हमारा question mark आता है. और जब भी हम interrogative sentence के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा हमारा क्या से शुरू होता है जो normal interrogative sentence होता है. So इसका rule है will subject be verb first form ing object and of course question mark. तो इसके हम example देख लेते हैं. Will they be writing the letter to each other? क्या वे एक दूसरे को लेटर लिख रहे होंगे. सो विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. विल फादर बी गोइंग टू द ऑफिस? क्या पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे. सो विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ लुक एट द रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना जाएगा, ये हमेशा क्या से शुरू होता है. एंड याद रखिएगा जब भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आता है तब एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका इंटायर सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा. क्या आरुषि का भाई अभी खेल रहा होगा. विल आरुषि's brother be playing at this time? So will subject, this is the entire subject, be verb first form ing object and question mark. क्या हम कल इस समय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे. Will we be working on the project tomorrow at this time? So will subject be verb first form ing object and question mark. क्या हम कल घर के काम कर रहे होंगे. Will we be performing household chores tomorrow? So will subject be verb first form ing object and question mark. क्या नेहा कल एयर होस्टेस का इंटरव्यू दे रही होगी. Will नेहा be sitting for an air hostess interview tomorrow? So will subject be verb first form ing object and question mark. Now in interrogative sentence we have WH family और इसको हम थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं. क्यों? बिकॉज WH family जो होती है ये हमारे interrogative pronoun से स्टार्ट होती है, यानी कि what, when, who, where, why, how. एंड WH फैमिली जो है ये कभी भी अगर हम हिंदी में देखें ट्रांसलेशन तो क्या से नहीं स्टार्ट होता. WH फैमिली में इंक्लूड होगा कौन, कब, कैसे, क्यों. तो WH फैमिली का रूल है WH फैमिली विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इसके कुछ एग्जाम्पल है. वेयर विल आई बी ट्रैवलिंग पोस्ट कोविड? मैं कोविड के बाद कहाँ जा रहा हूँगा. सो WH फैमिली विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. व्हेन विल यू बी गोइंग होम डे आफ्टर? तुम परसों घर कब जा रहे होगे. तो देखिए कब जा रहे होगे और कहाँ जा रहे होंगे, तो ये WH फैमिली का पार्ट है. सो WH फैमिली विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क.
सिमिलरली इन WH फैमिली हम इन दो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को अलग कंसिडर करते हैं, यानी कि विच एंड हुज। विच का मतलब होता है कौन सा और हुज का मतलब होता है किसका। और हम इनको अलग क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज इनके साथ हमेशा हमारा एक पोजेशन जुड़ा हुआ होता है। पोजेशन कैसे? कौन सी जगह, कौन सा बैग, किसके पापा, किसकी मम्मी। तो जगह, बैग, पापा, मम्मी, ये हमारे पोजेशंस होते हैं जो हमारे विच एंड हुज के साथ लगते हैं। तो विच और हुज का रूल इज विच whose plus possession will subject be verb first form ing object and question mark। इसके एग्जाम्पल है which stage will he be performing on, वो कौन से स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होगा। so which possession will subject be verb first form ing and there is no object and question mark। Whose sofa will they be buying tomorrow? कल वे किसका सोफा खरीद रहे होंगे। So with whose possession will subject be verb first form ing object and question mark। Now let us look at the translations of WH family। वो कंप्यूटर कैसे ठीक कर रहे होंगे। हाउ विल दे बी रिपेयरिंग कंप्यूटर्स। अब देखिए WH फैमिली क्या से स्टार्ट नहीं हुई है, कैसे, कब, कौन, इससे स्टार्ट हुई है। सो इट विल बी हाउ विल दे बी रिपेयरिंग कंप्यूटर्स। WH फैमिली विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नीना ऐसा क्यों कर रही होगी। वाई विल नीना बी डूइंग दिस। सो WH फैमिली will subject be verb first form ing object and question mark। Now the translations of which and whose। किसकी माता जी से वो शिकायत कर रहे होंगे। whose mother will they be complaining to। so whose possession will subject be verb first form ing, there is no object and question mark। वो शादी के लिए कौन सा ड्रेस चुन रहे होंगे। which dress will they be selecting for the wedding। so which possession will subject be verb first form ing object and question mark। Now, before going on to the rule for negative interrogative, if you haven't watched the video of simple future tense, there is the link of the video in the description box। You can click on the link and you can watch the translations and rule of simple future tense। Now back to the rule for negative interrogative। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमारा दो तरीके में डिवाइडेड होता है, वो दोनों रूल्स सही है। पहला रूल कॉन्ट्रैक्शन के साथ होता है और दूसरा रूल विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्शन वाले रूल के बारे में पढ़ते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन वाला रूल है, अगर हम इसको लिख रहे हैं ऐसे तो हम इसको बोलेंगे भी ऐसे ही। सो इट विल बी वोंट सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। And the other rule is will subject not be verb first form ing object and question mark। ये दोनों rules सही हैं। Example, won't सीता be going to the parlor। क्या सीता पार्लर नहीं जा रही होगी। So won't subject be verb first form ing object and question mark। Won't Ben be shedding weight after dieting। क्या डाइटिंग के बाद Ben वेट नहीं लूज कर रहा होगा। So won't subject be verb first form ing object and question mark। Now let us look at the translations of negative interrogative। क्या इस समय माता जी कपड़े नहीं सी रही होगी। Won't mother be sewing clothes at this time। तो इस हमें पता कैसे चला ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। एक तो क्या आ रहा है और ऊपर से नहीं आ रहा है। So won't mother be sewing clothes at this time। So won't subject be verb first form ing object and question mark। क्या इस समय नौकर घर की सफाई नहीं कर रहा होगा। Won't the servant be cleaning house at this time। so won't subject be verb first form ing object and question mark। क्या वह फ्रेंच सीखने की कोशिश नहीं कर रही होगी। Will she not be trying to learn French। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव का दूसरा रूल यूज किया है, दैट इज विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। सो इट विल बी will subject not be verb first form ing object and question mark। क्या अध्यापिका कक्षा में नहीं पढ़ा रही होगी। Will the teacher not be teaching in the class। so will subject not be verb first form ing object and question mark।
नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसमें हमें इन हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. वो अभी आइसक्रीम खरीद रहे होंगे, वह अपनी प्रिय दोस्त से बात कर रही होगी. ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इस हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे. वो अभी आइसक्रीम खरीद रहे होंगे. दे विल बी buying an ice cream right now. So subject will be verb first form ing object. वह अपनी प्रिय दोस्त से बात कर रही होगी. She will be talking to her best friend. So subject will be verb first form ing and object. इस समय जॉन अपनी बहन को खत नहीं लिख रहा होगा. जया और जानवी फोन पर बात नहीं कर रहे होंगे. तो देखिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है. सो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वोंट, जो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है बी, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो इस समय जॉन अपनी बहन को खत नहीं लिख रहा होगा. सो जॉन won't be writing a letter to his sister at this time. So subject won't be verb first form ing and object. जया और जानवी फोन पर बात नहीं कर रहे होंगे. जया and जानवी won't be talking on the phone. So subject won't be verb first form ing and object. क्या माता जी बिरयानी पका रही होंगी? क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होगा? ये दोनों हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी plus verb first form ing plus object and of course question mark ये लगाना बहुत ज़रूरी है. So क्या माता जी बिरयानी पका रही होगी? Will mother be cooking biryani? So will subject be verb first form ing and object and of course question mark. बिरयानी हमारा कॉमन नाउन है सो ये स्मॉल लेटर्स में आएगा. क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होगा? विल द डॉक्टर बी ऑपरेटिंग? सो विल सब्जेक्ट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing and there is no object hence question mark. वो किससे बात कर रहे होंगे? वो कौन सी मूवी हॉल में देख रहे होंगे? ये दोनों हमारे WH फैमिली है बट एक नॉर्मल WH फैमिली है और दूसरा हमारा विच वाला रूल लगेगा. तो पहले हम WH फैमिली का रूल लिखते हैं. WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और दूसरा है विच plus possession plus will plus subject plus be plus verb first form ing plus object plus question mark. तो दोनों के रूल हम लगाएंगे. वो किससे बात कर रहे होंगे? Whom will they be talking to? यार ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है. वो किससे बात कर रहे होंगे? वो कौन सी मूवी हॉल में देख रहे होंगे? अब ये दोनों हमारे WH फैमिली है और एक नॉर्मल WH फैमिली है, दूसरा विच वाला रूल लगेगा. तो पहले में WH फैमिली का रूल लगेगा विच इज WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा है वो कौन सी मूवी हॉल में देख रहे होंगे। सो विच प्लस पोजेशन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोनों के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे वो किससे बात कर रहे होंगे। whom will they be talking to। WH family will subject be verb first form ing and question mark। वो कौन सी मूवी हॉल में देख रहे होंगे। Which movie will they be watching in the theater। So which possession will subject be verb first form ing object and question mark। क्या मिस्त्री अभी दीवार नहीं बना रहा होगा। क्या वे अभी बागबानी नहीं कर रहे होंगे। अब ये दोनों हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। तो हम दोनों के जो एक एक रूल है कॉन्ट्रैक्शन वाला दूसरा वाला रूल इसमें लगाएंगे। सो पहला रूल है वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोनों के हिसाब से हम लगाएंगे क्या मिस्त्री अभी दीवार नहीं बना रहा होगा। वोंट मिस्त्री को हम इंग्लिश में मेसन कहते हैं। वोंट मेसन बी कंस्ट्रक्टिंग wall right now। So won't subject be verb first form ing object and question mark। क्या वह अभी बागबानी नहीं कर रहा होगा। Will he not be gardening right now। So will subject not be verb first form ing and question mark। So that was all in this video, and if you want to